अपने परिवार को देखो, आंख खोल के देखो, आंख बंद करके देखो कि आंख बंद करने पर कौन संभालेगा। फिर अवधि ज्ञान से देखो, कल को तुम देव हो गए, देव होने के बाद तुम अपनी संपत्ति प्रॉपर्टी देखोगे तो तुमको उसमें कौन कब्जा करके बैठा है। पता चला बगल वाले ने 2.5 फुट जमीन 80 फुट मार ली। अब मेन रोड की जमीन थी, 40,000 रुपये स्क्वायर फीट की जमीन थी। 2.5 फुट जमीन में तुम्हारी आत्मा तिल मिलाएगी कि नहीं? देवता बनने के बाद नहीं तिल मिलाएगी, वहां से भूत बन के आओगे, निकल मेरी जमीन से बाहर। तो ये तीसरा घटना घटेगी। तो अवधि ज्ञान से देखो, फिर केवल ज्ञान से देखो। केवल ज्ञान की नजरों से देखोगे तो पता चलेगा कि सिर्फ द्रव्य का परिणमन होता है, दुनिया में कोई किसी द्रव्य का स्वामी नहीं होता। जब आपको केवल ज्ञान की आंखों से ये चीज दिखाई देगी कि बत्तु साहबो धम्मो धम्मो जोसो समोद निठिठो, आचार्य कहते हैं वस्तु का स्वभाव है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। वस्तु का स्वभाव है द्रवती द्रोषति स्वकी स्वकी पयायान गुणान वा इति तद्द्रव्यम। जब आप केवल ज्ञान की आंख से अपना सोना देखोगे, चांदी देखोगे, अपनी जमीन देखोगे, पुत्र देखोगे, मकान देखोगे, तुमको दिखाई देगी वो बात कि ये द्रव्य है, इस द्रव्य का परिणमन होता है, इसकी पर्याय बदलती हैं, लेकिन दुनिया में कोई इसका स्वामी नहीं होता, कोई इसका कर्ता नहीं होता, कोई इसका भोक्ता नहीं होता। बंधुओं, आज जिस मंदिर पर बैठ करके आप धर्म ध्यान करते हैं ना, इसी मंदिर की जमीन पर कभी शमशान घाट हुआ होगा। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मुर्दे नहीं गाड़े गए। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से व्यक्ति को सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हुई हो। तो हर जगह शमशान घाट और सिद्धालय दोनों है। आचार्य कहते हैं इस बात को कि जिस जगह पर तुम बैठे हो, जिस जगह पर तुम्हारा मकान है, जिस जगह पर तुम्हारा मंदिर है, वहां पर एक ना एक दिन शमशान घाट होगा, मुर्दे जलाए गाड़े जाते होंगे। द्रव्य का परिवर्तन हुआ, शमशान घाट हलक कर दिया, वहां पर गार्डन बना दिया। जैसे आजकल होता है ना, शमशान घाटों में बढ़िया गार्डन बना देते हैं। फिर गार्डन में क्या करेंगे, धीरे से एक मकान बना लेंगे। आजकल लोगों को शमशान घाट के अंदर भी जमीन मिल जाए तो वहां भी मकान बना के रह लेते हैं। शमशान घाट की जमीन पे कब्जा, बोले महाराज 40,000 रुपए स्क्वायर फुट की जमीन है, कहाँ लगे शमशान घाट, मुर्दा तो मर के चला गया, जलानी बस तो है। नहीं बनाएंगे उस तरफ खिड़की, इस तरफ खिड़की बना लेंगे, सामने से अच्छी रोशनी आएगी। आचार्य कहते हैं कि जिस जमीन पर तुम बैठे हो, जिस जमीन पर जिस पर तुम्हारा जिनेन्द्र भगवान का मंदिर है, कल वहां पर शमशान घाट था, आज मंदिर है। केवल ज्ञान की दृष्टि से देखो कि द्रव्य का परिणमन होता है। इस मंदिर को हमको बहुत ज्यादा नहीं करना बंधुओं, ऐसी व्यवस्थाएं बनाओ कि जैसे 2,500 साल से भगवान वर्धमान स्वामी का प्रवाह हम तक आ गया, ऐसे अगले 18,000 साल तक और चला जाए। सिर्फ 18,000 साल की व्यवस्था बनाओ। हमारी 150 पीढ़ी पहले, कितनी पीढ़ी पहले, 150 पीढ़ी पहले के पूर्वजों ने भगवान वर्धमान स्वामी को अपनी आंख से देखा। सिर्फ 150 पीढ़ी पहले वर्धमान स्वामी की लोगों ने देशना सुनी। 150 पीढ़ी बाद में हमको 2,500 साल हो गया, 150 पीढ़ी निकलते में, और इस 150 पीढ़ी बाद आज आप हमारा उद्बोधन सुन रहे हैं। अपनी उस संपत्ति को जाने से पहले सिकंदर के जैसे बांट के जाइएगा। और सिकंदर वही है जो जीता वो सिकंदर। हारने वाले को सिकंदर नहीं कहते, जीतने वाले को कहते हैं मैं पूरी दुनिया के लोगों का इंतजार करूंगा। अभी बहुत बड़े बड़े काम जिन शासन के बाकी हैं, उन बाकी कर्तव्यों में लगता है कि आपकी किसी संपत्ति का प्रयोग किसी अच्छे सिद्ध क्षेत्र पर, तीर्थ क्षेत्र पर, अस्त्र क्षेत्र पर किया जा सकता है। ईमानदारी के साथ इस बात का हमेशा भरोसा दिया है मैंने। जहाँ कहीं भी हाथ धरता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ वहाँ की कमेटी कार्य करती है। अभी बहुत बड़े बड़े क्षेत्र बनाने बाकी हैं बंधुओं, आप भी उसमें सहयोग करिएगा। आपकी वो दबी हुई संपत्ति कहीं ऐसा ना हो कि दबी ही रह जाए, ना आप भोग पाए, न वो जिन शासन के काम आ पाए, न आपके परिवार उसका उपयोग कर पाएँ। आप जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाएँ, सिकंदर बन के जाएँ, जय ललिता बन के ना जाएँ, विलासराव देशमुख बन के भी ना जाएँ। आप अपनी संपत्ति का है, भूत महल हो गया, हाँ वैसे बहुत मकान हो गए, अभी तो और होने बाकी हैं। आपको लगे कि संपत्ति को भोगने वाला कोई भी नहीं है, तो
मैं खड़ा हूं आपकी संपत्ति भोगने के लिए। महाराज क्या करेंगे आप? मुझे बहुत काम है। मैं सोचता हूं अच्छे अच्छे जिनालय बन जाएं। एक जिनालय ऐसा बनाओ, आरसीसी का जिनालय बना दोगे 1 करोड़ रुपए की लागत लगा करके, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई दिखेगी 30 साल तक। 30 साल बाद 1 करोड़ खराब हो जाएगा। ऐसा पाषाण का ठोस जिनालय बनाइए, अगले 4000 साल तक किसी माई के लाल में हिम्मत ना हो उसको हटाने की। ये भावना है और आपकी संपत्ति उन जिनालयों में लगेगी। नालंदा आज भी बोल रहा है बंधुओं। 5000 साल पहले की हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति आज भी बोल रही है। ये जिनालय ठोस जब पाषाणों के बनते हैं तब ये संस्कृतियां भले धूल दूषित होकर के मिट्टी में दफन हो जाएं, लेकिन जब भी निकलेगी आपके जिनेंद्र भगवान और 24 तीर्थंकरों की जय जयकार जरूर होगी। हमारी बस इतनी ही कुवत है। 30-40 साल की जिंदगी है, 50 साल की जिंदगी है, लेकिन आसमान में लात मारने की दम रखते हैं। ऐसा लगता है कि जब तक जिंदा हैं तब तक गुरु के दिखाए हुए विजन पे जितनी ऊर्जा लगा सकते हैं लगा दें। जैसा जोश मेरे अंदर है आप भी पैदा करिएगा। मेरी आंखों के सामने बहुत सारे ऐसे महानुभाव दिख रहे हैं जिन्होंने लगातार अपनी चंचला लक्ष्मी का बहुत अच्छा सदुपयोग किया है। उनको भी उनकी संपत्ति की सार्थकता दिखाई दे रही है। जो अभी तक नहीं देख पाए हैं वो भी देखिएगा। ये प्रवचन उन लोगों के लिए नहीं है जो सामने देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर मुझे धैर्य के साथ सुनते हैं। आत्ममंथन करिएगा, चारों आंखों से अपना जीवन, अपनी धन संपत्ति देखिएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने पे हैं, स्क्रीन पर नंबर दिखाई देता है, उस स्क्रीन के नंबर पर आप अपना संदेश भेजिएगा। मुझे अपनी संपत्ति का सदुपयोग करना है। आपके परिवार के नाम से कहीं पर एक बड़ा जिनबिंब रखा जा सकता है, वेदी बनाई जा सकती है, मंदिर का शिखर, मंदिर का निर्माण के साथ ही देव शास्त्र गुरु की उन्नति के लिए आप अपनी संपत्ति का उपयोग करें, ऐसी भावना रखता हूं। आप जीते हुए सिकंदर बने इन भावनाओं के साथ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।